है उसको 4 से डिवाइड करना है प्लस 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेना है। अभी यहाँ पर हमें हिप का मेजरमेंट लेना है क्योंकि जो जंपसूट है वो हम नीचे से पहनेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पर कमर के बदले हिप का मेजरमेंट लेना है। तो जितना भी आपका हिप का साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है प्लस 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेना है। तो मैं ले रही हूँ 11.5 इंच। अभी इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे, तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है और यहाँ से हम आर्म होल का शेप देंगे। ये हमारा बैक का आर्म होल है और हाफ इंच अंदर से एक और आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट का आर्म होल है। अभी हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच। तो नेक डीप मैं ले रही हूँ 5 इंच फ्रंट के लिए और बैक के लिए मैं ले रही हूँ 3 इंच। उसके बाद यहाँ पर भी 3 इंच लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे और राउंड शेप दे देंगे फ्रंट नेक के लिए और बैक नेक के लिए भी राउंड शेप देंगे। तो मार्किंग हो गई है, अभी हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक नेक और बैक आर्म होल से कटिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है। अभी इसे ओपन करेंगे और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड कर देंगे और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो हमने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर ली है। अभी इसे हम सेंटर से कट कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट को हमने सेंटर से कट कर लिया है। तो बाद में यहाँ पर हम प्लेकेट बनाएंगे। अभी हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमने फैब्रिक को फोल्ड किया है। ये देखिए यहाँ पर ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है और जो इसकी लेंथ है वो हमने 40 इंच ली है। तो हमारे जंपसूट की रेडी लेंथ है 53 इंच। तो उसमें से हमने 15 इंच का टॉप पार्ट कट कर लिया है। तो 53 माइनस 15 करेंगे तो वो आ जाता है 38 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन ले लेंगे तो वो आ जाता है 40 इंच। तो इसके लिए बॉटम पार्ट की लेंथ हमने 40 इंच की ली है। तो अभी जो टॉप पार्ट हमने कट किया था इसे हम यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर जो हमने हिप का मेजरमेंट लिया है उसका निशान हम यहाँ पर लगा लेंगे। अभी यहाँ से हम आसन के लिए निशान लगाएंगे क्रॉच के लिए। तो जितना भी आपका हिप का साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है प्लस 3 इंच मार्जिन ऐड कर लेना है। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 13 इंच। तो आसन है मेरा 13 इंच। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी यहाँ से हम 2.5 से 3 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। तो यहाँ पर मेरा फैब्रिक कम है तो इसके लिए मैंने 2 इंच पे मार्क किया है। आपको यहाँ पे 2.5 से 3 इंच पर ही मार्क करना है और यहाँ से हम इसको स्ट्रेट ही रखेंगे नीचे तक। आप यहाँ पर इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मार्किंग हो गई है, अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने बॉटम पार्ट की कटिंग कर ली है। अभी हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट में बटन प्लेकेट बनाएंगे। तो ये जो हमारा लेफ़्ट वाला साइड है इसके लिए हमने स्ट्रिप ली है और इस स्ट्रिप की जो विड्थ है वो 3 इंच की है। तो इस स्ट्रिप को हम इसके ऊपर रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा देंगे। और राइट साइड के लिए हमने स्ट्रिप ली है और इस स्ट्रिप की जो विड्थ है वो हमने 2 इंच की ली है। इसे भी हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर दोनों साइड की स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अभी जो हमारी 3 इंच वाली स्ट्रिप है उसे सीधी साइड में टर्न करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 1/2 इंच का फोल्ड करेंगे
और जहाँ पर हमने सिलाई लगा के इसको अटैच किया है उसी के ऊपर हम इसे रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। और ये स्ट्रिप हमें 1 इंच बाहर की तरफ रखनी है, एक्स्ट्रा रखनी है ये स्ट्रिप। और जो दूसरी स्ट्रिप है उसे हम एक फोल्ड करेंगे और उसके बाद इस स्ट्रिप को हम पूरा ही अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो हमने दोनों स्ट्रिप को फोल्ड कर लिया है। तो जो हमारी 1 इंच बाहर की तरफ स्ट्रिप है उसके ऊपर हमारा दूसरा पार्ट ओवरलैप करेंगे। तो ये हमारा बटन ब्लैकेट बन गया। अभी हम बैक पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे, दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है और शोल्डर्स अटैच कर लेना है। तो हमने शोल्डर्स अटैच कर लिया है, अभी इसे ओपन करेंगे। अभी हम नेक बनाएंगे। तो नेक बनाने के लिए हमने तिरछी पट्टी ली है, क्रॉस स्ट्रेप। तो इस पट्टी को सबसे पहले एक साइड से हम फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर रखते हुए हम पूरे में इसे स्टिच करेंगे। तो पूरी गोलाई में हमें इसे रखते हुए स्टिच करते जाना है और वापस दूसरी तरफ भी स्ट्रिप को फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से हमने स्ट्रिप को यहाँ पर स्टिच कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। और कट लगाने के बाद में इस स्ट्रिप को हम रॉन्ग साइड में डबल फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हमने नेक बना लिया है फ्रंट और बैक का। अभी हम आर्मोल बनाएंगे। तो आर्मोल बनाने के लिए भी हमने क्रॉस स्ट्रिप ली है, तिरछी पट्टी, इसे भी इसके ऊपर रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा देंगे। और उसके बाद इसे भी हम रॉन्ग साइड में डबल फोल्ड करेंगे और आर्मोल बना लेंगे दोनों साइड के। तो देखिए हमने आर्मोल को भी रेडी कर लिया है। अभी हम दोनों साइड से इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर 1.5 इंच पे मार्क करूँगी और यहाँ पर हमें 1/2 इंच पर ही मार्क करना है। तो यहाँ पर हम फिटिंग सिर्फ 1/2 इंच की करेंगे। तो इस तरह से हमें फिटिंग लाइन ड्रॉ करनी है और इसकी फिटिंग कर लेनी है। और इसी तरह से दूसरी साइड में भी हम सेम इसी तरह से फिटिंग कर लेंगे। तो हमने दोनों साइड में इसकी फिटिंग कर ली है। तो इस तरह से हमने टॉप पार्ट को बना लिया है। अभी यहाँ पर हम पिन्स लगा कर रखेंगे। अभी हम बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। तो ये हमने बॉटम पार्ट लिया है, इसे हम ओपन करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। तो अभी हम दोनों पार्ट्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रख लेंगे। तो देखिए हमने दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखी है। उसके बाद हम आसन में सिलाई लगा देंगे दोनों साइड में। तो हमने आसन में सिलाई लगा दी है। उसके बाद इसको बीच से पकड़ते हुए हम ओपन करके रखेंगे इस तरह से। तो दोनों पार्ट्स के साइड्स को अच्छे से मिला लेंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम सेंटर में सिलाई लगाएंगे और इसके बॉटम को डबल फोल्ड कर देंगे। तो हमने सेंटर में सिलाई लगा दी है और बॉटम को भी डबल फोल्ड कर दिया है। अभी हम टॉप पार्ट लेंगे और दोनों पार्ट्स को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम साइड्स में कट लगा लेंगे। दोनों साइड में हमें कट लगा लेना है और दोनों पार्ट्स को हमें एकदम बराबर रखना है। अगर इसमें से कोई भी एक पार्ट कम ज़्यादा है तो उसे हम स्टिच करके एडजस्ट कर लेंगे। तो हमें दोनों पार्ट्स को अटैच करने में आसानी होगी। तो ये हमारे टॉप पार्ट की सीधी साइड है और ये बॉटम पार्ट की रॉन्ग साइड है। तो टॉप पार्ट को हम इस तरह से इसके अंदर डालेंगे
और दोनों की साइड्स को अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ पर हम पिंस लगा लेंगे तो हमें स्टिचिंग करने में आसानी होगी। और पूरे राउंड में से स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने पूरे राउंड में स्टिच कर लिया है। तो इस तरह से ये हमने टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है। अभी हम इसे सीधी साइड में टर्न करेंगे। तो हमने इसे सीधी साइड में टर्न कर लिया है। तो अभी यहाँ पर हम फिटिंग के लिए स्ट्रिप अटैच करेंगे, तो जिसके अंदर से हम डोरी डाल पाएंगे। तो इसके लिए ये हमने स्ट्रिप ली है। तो और स्ट्रिप की जो विड्थ है वो 1.5 इंच की है। तो सबसे पहले इसके सेंटर में हम एक मार्क कर लेंगे और स्ट्रिप को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और दोनों साइड से इसको फोल्ड करते हुए पूरे में स्टिच करेंगे। तो इस तरह से नेक वाला जो साइड है फ्रंट का, उसमें से हम इसको ओपन करते हुए रखेंगे। तो दोनों पार्ट्स को अलग अलग रखना है। ध्यान देना है कि हमारा बैक वाला पार्ट इसमें ना दबे। और जो स्ट्रिप है सबसे पहले इसको डबल फोल्ड करेंगे और एक साइड से इसको फोल्ड करते हुए जो हमने निशान लगाया है वहाँ पर रखेंगे। तो जो हमारी सिलाई है उसको हमें बीच में ही रखना है और उसके ऊपर हमें स्ट्रिप को अटैच करते जाना है। पूरे राउंड में हम स्ट्रिप को अटैच कर लेंगे। और जब यहाँ पर वापस आएंगे फ्रंट की तरफ तो स्ट्रिप को कट करेंगे एक्स्ट्रा और वापस इसे डबल फोल्ड करेंगे। तो एक साइड में स्टिच करने के बाद दूसरी साइड की स्ट्रिप को भी फोल्ड करते हुए पूरे में स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इस स्ट्रिप को पूरे वेस्ट में अटैच कर लिया है। तो यहाँ साइड में स्टिच करने के बाद दूसरी साइड की स्ट्रिप को भी फोल्ड करते हुए पूरे में स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इस स्ट्रिप को पूरे वेस्ट में अटैच कर लिया है। तो यहाँ पर हमारे होल बन जाते हैं दो, इसमें से हम डोरी डालेंगे। तो डोरी बनाने के लिए हमने ये स्ट्रिप ली है। तो इस स्ट्रिप को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से पूरा फोल्ड करते हुए हम एक पट्टी जैसी लॉन्ग बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने डोरी बना ली है। अभी एक पिन की हेल्प से हम डोरी को इसके अंदर डालेंगे। तो एक साइड से इसको डालेंगे और दूसरी साइड से बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने इसमें डोरी डाल ली है। अभी इसको हम अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग टाइट करके यहाँ पर नॉट बांध सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जंपसूट रेडी है। यहाँ पर हम आई बटन लगा लेंगे।